हाय एवरीवन, हमें पता है कि रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर 3 टाइप की क्वेरीज होती हैं, गेट बाय, क्वेरी बाय एंड फाइंड बाय। और इन तीनों की 8-8, 10 अप्रोक्सीमेटली सब क्वेरीज भी होती हैं। अब तक हम लोगों ने गेट बाय के साथ में और उसकी सब क्वेरी के साथ में अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियोस बना दी हैं और उसका लिंक आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इस पार्ट के अंदर क्वेरी बाय के लिए। इसकी भी सब क्वेरीज होती हैं, तो क्या इसके ऊपर भी 10 वीडियोज आएंगी? जी नहीं, इसके ऊपर हम लोग एक ही वीडियो बनाएंगे जो अभी बन रही है। और ना आप जो गेट बाय वाली सब क्वेरीज होती है उनका रेफरेंस आराम से ले पाओगे। इवन मैं इसी पार्ट के अंदर समझा दूंगा कि कैसे आपको इसकी सब क्वेरीज यूज करनी है और आप इसको आराम से यूज भी कर पाओगे, राइट। सो फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर फाइंड बाय क्वेरी टाइप के बारे में। सो इस पार्ट के अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्वेरी बाय टाइप, इसका यूज होता क्या है, जो हम लोग बात करेंगे क्वेरी बाय एंड क्वेरी बाय ऑल, दोनों का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्स को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं क्वेरी बाय एंड क्वेरी ऑल बाय के साथ में। देन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 33 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेरी बाय एंड क्वेरी ऑल बाय, इनका यूज क्या है। देखो, आप कह सकते हो ना, इन क्वेरी बाय के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स होते हैं गेट बाय के, बट एक एक्स्ट्रा फीचर ये होता है कि अगर आपका एलिमेंट हिडन है, यूआई के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो भी आप लोग उस एलिमेंट को क्वेरी बाय के साथ में टेस्ट कर पाओगे। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। मैं आपको डिटेल के अंदर समझाता हूं कि किस तरीके से एलिमेंट हिडन हो सकते हैं और कैसे आप उनको टेस्ट कर सकते हो, राइट। सो देखो, मैं क्या करता हूं, मान लो एक मैं बटन बनाता हूं। यहां पे मैंने लॉगिन का एक बटन बनाऊंगा सबसे पहले, राइट। और इसका मैं यहां पे नाम रख देता हूं लॉगिन, राइट। सिंपल है। अब जैसे ही यूजर लॉगिन पे क्लिक करेगा, यूजर लॉगिन हो गया, तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा, राइट। लॉगिन वाला ऑप्शन तो दोबारा नहीं दिखेगा ना। तो मैं बहुत ही सिंपल सी एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मान लो उसके अंदर मैं एक और बटन बना देता हूँ। पहले लॉगिन का रहेगा और जैसे यूजर लॉगिन कर लेगा तो वहां पे लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा, राइट। ऐसा हो सकता है, बट दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकते, ये भी आप मानते हो, राइट। बिकॉज ये तो बहुत बेसिक चीज है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो लॉगआउट का ऑप्शन कुछ काम नहीं है, और अगर यूजर लॉगिन हो चुका है तो फिर लॉगिन वाले ऑप्शन का कुछ काम नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, तो लॉगआउट का ऑप्शन दिखना चाहिए, ठीक है। सो दोनों में से एक बटन ही दिखेगा एक टाइम के अंदर। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं फ्लैग को हटा के दोबारा लेता हूं। एक सिंपल सा मैं फ्लैग ले लेता हूं अभी के लिए टेम्परेरी, उसका नाम मैं यहां पे रख देता हूं लेट्स से लॉगिन, राइट। लॉगिन, और लॉगिन अभी यूजर है नहीं, तो इसको मैं जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी मैं क्या कर देता हूं, फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। तो अब मैं सिंपल से यहाँ पे एक छोटे से कंडीशन लगा सकता हूं और यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर यूजर लॉगिन है तो कौन सा बटन दिखेगा उसको। यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, ऑब्वियसली उसको लॉगआउट वाला बटन दिखेगा अगर यूजर लॉगिन है तो। और यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो कौन से वाला बटन दिखेगा, लॉगिन वाला ही बटन दिखेगा, ताकि यूजर लॉगिन कर पाए, राइट। इस तरीके से तो ऊपर वाले बटन का कुछ काम नहीं है। सो मैं सिंपली इनको हटा देता हूँ और अब देखो हमारे पास एक ही बटन दिख रहा है इस तरीके से। और अगर लॉगिन यहाँ पे अगर ट्रू हो जाता है, यहाँ पे मान लो लॉगिन हो गया ट्रू, देन यहाँ पे हमें लॉगआउट का बटन दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अब मान लो आपको कौन सा बटन दिख रहा है यहाँ पे, लॉगआउट का, और आपको इसी केस के अंदर लॉगिन के बटन की भी टेस्टिंग करनी हो तो आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि आप लोग क्वेरी बाय या फिर क्वेरी बाय ऑल, इनका यूज कर सकते हो। अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट की टेस्टिंग करनी है जो हिडन है तो आप यूज करोगे क्वेरी बाय का। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स की टेस्टिंग करनी है, जब मल्टीपल एलिमेंट्स हिडन है, मान लो यहाँ पे 4-5 बटन हिडन है या फिर 4-5 कोई भी किसी भी तरीके के एलिमेंट्स हिडन है, तो आप लोग क्वेरी ऑल बाय का यूज करोगे, ठीक है। अब इसकी एक बार के लिए नॉर्मल गेट बाय के साथ टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जो हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर अब तक देख रहे थे। आपको ध्यान होगा तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊं ना आपको, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, गेट बाय टाइटल, गेट बाय डिस्प्ले, देन गेट बाय टेस्ट आईडी, ये इस तरीके से। तो एक बार के लिए गेट बाय टेस्ट, इसके साथ में टेस्ट केस लिखने की कोशिश करेंगे, वो फेल होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा गेट बाय क्वेरी के साथ में वो कैसे काम करेगा, ठीक है। ओके, देन वापस से मैं आता हूं यहाँ पे टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं टेस्ट बनाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं क्वेरी बाय टेस्ट केस, राइट। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिखूंगा तो बेटर रहेगा, क्वेरी बाय टेस्ट, राइट। देन सेकंड पैरामीटर लेंगे हम लोग। आपको पता है कि सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं जिसके अंदर हमारा टेस्ट केस रहता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को, जो मेरा ऐप वाला कंपोनेंट है, उसको रेंडर करवाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है। सो मैं यहाँ पे रेंडर को इंपोर्ट करूंगा किससे, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से।
देन हम लोग यहाँ पे ऐप निकालेंगे, ये हमारा ऐप वाला कंपोनेंट हमें मिल गया, राइट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, कांस्टेंट का नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे div, और div का यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रीन। अब स्क्रीन इक्वल टू आएगा, स्क्रीन हम लोग कहाँ से निकालेंगे, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, डॉट गेट बाय टेक्स्ट। इस तरीके से मैं इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ, राइट। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ जो हमारा बटन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे अभी लॉग आउट वाला दिख रहा है तो लॉगिन वाला बटन नहीं दिख रहा, राइट। अच्छा, पहले लॉग आउट बटन की टेस्टिंग करते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें चलते हैं, इसको सक्सेस करते हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे dv एंड देन करेंगे टू बी इन द डॉक्यूमेंट, राइट। तो आपके हिसाब से टेस्ट केस पास होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी टेस्ट केस पास होना चाहिए, बट जो L आएगा वो कैपिटल आएगा तब पास होगा, राइट। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे टेस्ट केस देख सकते हो, बट मैं दोबारा से रन करूंगा, इसको सब कुछ क्लियर करूंगा, यहाँ पे करूंगा npm रन टेस्ट। जैसे मैं इसको टेस्ट करूंगा तो आप देखोगे ये प्रॉपरली रन हो भी रहा है, ठीक है। अब लॉग आउट वाला बटन तो था, अब जो बटन हिडन है, कौन सा बटन हिडन है यहाँ पे, लॉगिन वाला। मैं लॉगिन वाले की टेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, लॉगिन, और यहाँ पे आप देखोगे फेल हो गया इसने। अगर आप इसका फेलिंग का रीजन देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोल देगा कि जो आपका एलिमेंट है वो हिडन है, राइट, ठीक है। अनेबल टू फाइंड एन एलिमेंट विद द टेक्स्ट लॉगिन, क्योंकि वो हिडन है ना, तो इसलिए इसको मिला ही नहीं वो वाला। देन बट हमें पता है कि जो एलिमेंट है वो हमारा यूआई के अंदर कहीं ना कहीं तो है, राइट, क्योंकि हमें तो पता है, हमने तो कोड लिखा है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, इस वाली लाइन को हटा दो एंड सिंपली यहाँ पे लिखोगे const div डॉट स्क्रीन, div डॉट क्यों लिख दिया, स्क्रीन डॉट गेट क्वेरी, सॉरी क्वेरी बाय टेक्स्ट, राइट। जिस तरीके से गेट बाय टेक्स्ट होता है उसी तरीके से क्वेरी बाय टेक्स्ट होता है। हम लोगों ने गेट बाय रोल, गेट बाय प्लेस होल्डर, गेट बाय लेबल, गेट बाय टेस्ट आईडी, इसी तरीके से होता है क्वेरी बाय टेक्स्ट, क्वेरी बाय रोल, क्वेरी बाय टेस्ट आईडी, क्वेरी बाय लेबल, क्वेरी बाय, सेम इसी तरीके से होता है, सारे के सारे आप वही तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन, लॉगिन के जो अंदर बटन होगा वो कैपिटल आएगा। तो अब मुझे बताओ, ये अगर मैं यहाँ पे करूंगा, ये टेस्ट केस पास होगा फेल होगा, ये स्टिल फेल होगा टेस्ट केस। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पे तो हमें दिख ही नहीं रहा ना एलिमेंट, राइट। तो आप बोलोगे तो फिर टेस्टिंग इसकी करेंगे, हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोड के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं है। कोड के अंदर है, ठीक है, बट यूआई पे वो नहीं दिख रहा, राइट। तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, तो आप लोग यहां पे क्या करोगे, एक बार तो मैं दिखाता हूं आपको, फेल हो रहा है, राइट। अब आप क्या करोगे कि ये एलिमेंट डॉट नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये चला गया। अब देखो ये अब अच्छे से पास हो गया। तो आप बोलोगे इस तरीके से तो जो गेट बाय टेक्स्ट है इससे भी टेस्टिंग कर सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, इससे टेस्टिंग करके देख लो, ये फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे ना प्रॉब्लम कहां है समझो, प्रॉब्लम इस लाइन के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे थी। इस लाइन को एक बार के लिए भूल जाओ कि ये लाइन भी कोई चीज है, इन दोनों लाइन को आप ओपन करके रखो। इसके अंदर वो एलिमेंट को ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि कोड के अंदर है, यूआई के अंदर है, कहीं पे कहीं है या नहीं है। बट जो क्वेरी लगाई है ना, इसके अंदर इसको ये पता चल जाता है कि कोड के अंदर तो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं है, बट यूआई के ऊपर डिस्प्ले है कि नहीं है, वो ये वाली लाइन ढूंढ लेगी, राइट। ये भी नहीं ढूंढ पा रहा है कि कोड के अंदर है कि नहीं है। तो इस लाइन से हम लोग ये चेक करेंगे कि कोड के अंदर लॉगिन वाला बटन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चेक करेंगे कि यूआई पे वो नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, एंड हियर वी गो, इस तरीके से पास हो गया, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और देखो जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेरी बाय यूज करा है ना, तो यहाँ पे अगर देखोगे क्वेरी बाय, ये देखो क्वेरी बाय लेबल टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टेक्स्ट, रोल टेस्ट आईडी, सभी इस तरीके से। एंड सेम इसी तरीके से क्वेरी ऑल बाय भी यूज कर सकते हो आप, क्वेरी ऑल, राइट, जिसका हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स के यूज करते थे। ये हमें एरे रिटर्न करता है, उसके आप लोग फॉर लूप वगैरह भी लगा सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, क्वेरी बाय टेक्स्ट, राइट, इस तरीके से, और ये पास हो रहा है। सो आई होप आपको क्वेरी बाय का भी रीजन समझ में आया होगा। आप सिंपल सा बता सकते हो, अगर आपसे कभी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाए कि क्वेरी बाय के अंदर और गेट बाय के अंदर क्या फर्क है, तो आप कह सकते हो क्वेरी बाय के अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर होते हैं, बट एक्स्ट्रा फीचर ये है कि अगर आपका एलिमेंट हिडन है तो स्टिल आप उस एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।